बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं और यही मेरे ख्याल में हमारा स्टार्ट था जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ और अब इतनी जल्दी देखते ही देखते ये तमाम सहरियाँ जो हमने आपके साथ मुकम्मल की, अब ईद आने वाली है, खुशी भी है लेकिन साथ साथ आपसे इन 2 घंटों में जो मुलाकात होती थी, न सिर्फ आपसे बल्कि हमारी आपसी मुलाकात भी वो उस तरह से सिलसिला नहीं रहेगा। इसका कहीं ना कहीं दुख भी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस दुख में और इस खुशी में भी शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। ईद की तैयारी हो गई? जी, ईद की तैयारी हो गई और वही वाली आप वाली बात कि एक दुख भी है और एक खुशी भी है, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा इसी तरह चलता रहता है। लोग मिलते हैं और एक लोगों के साथ जो हमारी एसोसिएशन हो गई थी, एक फैमिली बन गई थी, वो बड़ा मिस करेंगे हम। यूज्ड टू हो जाते हैं। और दूसरी ये बात है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि आपको लगता है कि आप जो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, जो कुछ इल्तिजा कर रहे हैं, वो कबूल व मंजूर होगी और अगले साल फिर दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा ये महीना देखना नसीब फरमाए। आमीन सुमामीन। कि हम दोबारा ये वक्त देख पाएं, दोबारा इन घड़ियों को इसी तरह महसूस कर पाएं, इबादत कर पाएं, या जो जो हमारे गोल्स होते हैं जो हमें हर दफा मजहबी तौर पर भी लगता है कि वो पूरे नहीं हुए, तो वो हम अगली दफा जरूर पूरे कर लें। हमेशा से आपकी तैयारी इसी तरह हो जाती है जैसे अभी होती है, या पहले बचपन में बड़ा ही शौक था और अब जो है थोड़ा कूल डाउन हो गए कि हो जाएगी? अच्छा, अब ये हुआ कि ज़ाहिर हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम लोगों ने पहले ही जो एक आध हमें ब्रेक मिला
हाँ। उसमें कर ली, वरना नॉर्मली ये होता है कि एक शॉपिंग हो जाती है लेकिन एक आपको चांद रात का रहता है फोबिया कि यार चांद रात पे कुछ करना है। जैसे खवातीन की तैयारी नहीं पूरी होती लास्ट टाइम तक, चांद रात तक नहीं होती है, इसी तरह मर्दों का भी ये मसला होता है। आप बहुत चूजी हैं कपड़ों के मामले में भी, खाने के मामले में तो हमने देखा कि आपको होता है कि थोड़ी चटपटा हो और ये सब मैंने नोटिस किया दस्तरखान पे, लेकिन कपड़ों के मामले में भी इस तरह है। अच्छा, कपड़ों के मामले में मेरे कुछ ब्रांड फिक्स हैं, वो शॉप भी फिक्स है। मैं इतना ज्यादा बाजार में घूमने का आदी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरा बस ये है कि मैं जाता हूँ और बस वो चूज की और आ गया। बिल्कुल ही घूमने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक है, तो आपकी तैयारी मुझे लग रहा है मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज के अपने इस प्रोग्राम में हम न सिर्फ अपनी तैयारी, आपकी तैयारी और हम सब की तैयारी पे बात करेंगे, ईद उल फित्र की तैयारी। और मेरे ख्याल में ये तैयारी तो रमजानुल मुबारक से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि सबको पता होता है कि जी ताक रातें भी आनी है, 27वीं शब भी आनी है, फिर ईद उल फित्र आनी है, तो हर जोड़ा हर तैयारी उस तरह से लोग मैनेज करके रखते हैं। हमारे मेहमान आज क्या कहते हैं और आपको क्या एडवाइस करते हैं, ये उनसे तारुफ के बाद आपको पता चलेगा। हमारे साथ सबसे पहले जोया मौजूद हैं, हमारी मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मॉडल्स के लिए हमेशा लोग मुझसे कभी ये सवाल करते हैं, तो आज आप अपनी ज़बानी बता दें कि इतने सारे ब्रांड्स को आप लेकर चलते हैं, उनके एम्बेसडर बनते हैं, उनकी मॉडलिंग करते हैं कपड़ों की, तो वो ड्रेसेस आप लोगों को मिल जाते हैं? काफी पर्सनल सवाल पूछ लिया। हाँ, ये पर्सनल सवाल लोगों के जहनों में होता है कि इतने प्यारे प्यारे जोड़े जो हैं वो इन्हीं के हो जाते होंगे शायद, क्योंकि आपके मेजरमेंट के हिसाब से होते हैं। लाइक कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको दे देते हैं, लाइक गिफ्ट कर देते हैं, बाकी सब तो नहीं करते। बाकी सब नहीं करते, तो आपको भी जाके उसी तरह ईद की बिल्कुल तैयारी शॉपिंग करनी पड़ती है, हाँ। स्पेशली ईद के लिए। ईद के लिए तो इस दफा कैसी शॉपिंग हुई ये मैं आपसे पूछूंगी। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान मौजूद हैं, मोमल आसिफ, जो कि डोमिनो और लिंग्विस्टिक कोच हैं, इसके अलावा वेट लॉस एंथुजियास्ट हैं। आज मैंने इनसे पूछा कि ये एंथुजियास्ट क्या है, तो इन्होंने कहा कि जी वो लोग जो आपको परसुएड करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं शायद कि आपको अपना गोल अचीव करना है। शी इज वन ऑफ देम। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तैयारी कैसे करती हैं ये आज आपने बताना है, और कितनी तैयारी हो गई है इंशाल्लाह। एंड वी हैव अनदर डिजाइनर जो हमारे साथ इस वक्त के मेहमान हैं, जिन्होंने आज जो मैंने जोड़ा पहना है ये भी इन्होंने डिजाइन किया है। इस पे काम बहुत अच्छा हुआ है और मेरे ख्याल में अगर कोई और वक्त होता तो आप इसे ज्यादा भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाते। वैसे ही अपनी वेबसाइट आपको बता देंगे या तरीकाकार बता देंगे, तो आप वहां जाके इनके ड्रेसेस देख लीजिएगा। सलमान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और एक चीज तो मैं कहना चाहती हूँ कि काम बहुत अच्छा हुआ है, अब मशीन वर्क बड़ा इन हो गया है और फैब्रिक भी अच्छा है, गर्मी के मौसम में बहुत हैसल वाला नहीं है, तो आई एम एंजॉइंग दिस फैब्रिक और आई एम एंजॉइंग द सूट। और इसके डिजाइनर आपके सामने मौजूद हैं। हाँ जी शहरी, अब हमें क्या करना होता है ईद की तैयारी से पहले? हमें नात सुननी है, किचन में जाना है। हाँ, हमें नात भी तो सुननी है, तो हमारी नात खां से नात सुनने से पहले जरा इनसे भी पूछ लेते हैं ना। हमारे साथ मौजूद हैं सबीहा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने देखा है लड़कियां जो नात खां हैं वो यूजुअली बहुत अच्छा ड्रेसअप हुई हुई होती हैं, ब्राइट कलर्स पहने होते हैं, गोटे किनारे वाले दुपट्टे होते हैं। यूजुअली आप जब भी नात खां को देखें तो बहुत अच्छा ड्रेसअप होके आते हैं। ईद की तैयारी भी इन चीजों का ख्याल होता है? नहीं, ईद की तैयारी में नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ रमजान और नात खानी की तैयारी होती है? जी बिल्कुल। और ईद की तैयारी में लॉन का जोड़ा? हमारी असल तैयारी जो है ना रबीउल अव्वल में होती है। अच्छा, वाह। तो ईद पे फिर भी कुछ तो ईद पर होता है, बस नॉर्मली जो घर पे पहन लिया जाए, कॉटन लॉन वगैरह। कॉटन लॉन वगैरह, हाँ। अब खैर वो भी बहुत मुनफरिद होने लगी हैं और बहुत महंगी होने लगी हैं, तो खैर वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आपसे पहले नात सुनते हैं। मैं तो सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे
आए ना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं कि मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मैं कुर्बान जाऊं उनकी रहमतल लिलालमीन की। मैं कुर्बान जाऊं उनकी रहमतल लिलालमीन की। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमल, एक चीज़ बताइए, अब ईद की तैयारी के बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। आप बीइंग टीचर, Yes. स्टूडेंट्स आपको कितना लुक फॉरवर्ड करते हैं या कितना आपके अटायर से, आपके अपीयरेंस से मुतासिर होते हैं? यानी आपने देखा होगा कि आज मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं, या जब मैं अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हूँ तो इनके मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली होती है। Exactly. क्या परसेप्शन क्या है? क्या ये अपीयरेंस का परसेप्शन स्टूडेंट्स पे भी होता है? देखें, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आता है आपकी पर्सनल मैनेजमेंट की कैटेगरी में, क्योंकि जो आपका अटायर होता है, जो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, या आप स्टूडेंट्स के साथ कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और किस एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, ये स्टूडेंट सबसे पहले नोट करते हैं। अच्छा। और आप यकीन करें कि जब टीचर्स इंथुजियास्टम उसके साथ ज़्यादा करती हैं, मोटिवेटेड होती हैं, अटायर उनका रेलेवेंट होता है, तो वो चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है सबसे पहले अपीलिंग लगती है, एंड दैट्स व्हाट दे लुक फॉरवर्ड फॉर। अच्छा, और उसके बाद मेरे ख्याल में वो सुनना भी चाहते हैं ना आपकी बात? एग्जैक्टली, आप उनके हिसाब से जब बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो सर इकबाल अली जज का जो एक विजन है कि इंग्लिश जो है वो घर घर तक पहुंचे, तो हमारे पास स्टूडेंट भी हर क्लास के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लैंग्वेज को हमने बहुत मखसूस किया हुआ है।
ओके तो उनके हिसाब से, उनके तरीके के हिसाब से उन तक पहुंचना, उनके माइंड को ट्रेन करना और अगेन फिर इंग्लिश उसके हिसाब से उनको पढ़ाना, यही हमने सर इकबाल अली जज से सीखा है एंड दैट्स व्हाट वी। हम ईद की तैयारी के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, लेकिन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का तस्करा यहाँ पे कर दिया और मेरे ख्याल में वो भी एक सेंसिटिव पॉइंट है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कितने दिनों में सीखी जा सकती है, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ नहीं है और ये किस तरह से स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं। दरमियान में हमें जैसे ही मौका मिलेगा, आप भी चाहें तो इस हवाले से हमें हमसे सवाल कर सकते हैं, वरना मेरे जहन में भी इस वक्त काफ़ी सवाल हैं जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सहरी दस्तरखान पे क्या होगी एक डिश और उसके लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हम किचन में चलते हैं और मैं आजकल शहरी को फॉलो करने लगी हूँ इस हवाले से और मैं जरा इनको फॉलो करने लगा हूँ थोड़ा बहुत। चलें हाँ जी। लज्जत रमज़ान में शेफ राहिला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ठीक ठाक हैं। और आज आप बना रही हैं हैदराबादी चिकन। हाँ, फिर चिकन, हैदराबादी हरा मसाला चिकन आज का डिफरेंट है। अच्छा, हैदराबादी हरा मसाला चिकन। अच्छा, ये खानों के नाम जगहों से क्यों मुंसलिक किए जाते हैं? हैदराबादी या बम्बई बिरयानी, ये क्यों, क्या रीजन क्या क्योंकि है? वहीं से ज़रा स्टार्टिंग होती है, जो लोग होते हैं मुंबई के लोग हैं तो अपनी रेसिपी तो बनाते हैदराबाद में फर्स्ट टाइम चिकन कढ़ाई बनी थी? नहीं, ये हैदराबादी चिकन हरा मसाला हरा हरा मसाला मसाला फर्स्ट टाइम हैदराबाद में बना? मे बी। अच्छा, मे भी। नहीं, एक्चुअली हर जगह की एक अलग, जैसे अलग डिश होती है। हैदराबादी अच्छा, बिरयानी जो है वो बाकी हैदराबादी बिरयानियों से हाँ, मुख्तलिफ होती है बिल्कुल। और वो दम की बिरयानी जो होती है, जो हैदराबादी कच्चे गोश्त बनती है, की हाँ, कच्चे गोश्त की कहें, दम की कहें, लेकिन वो जो बनती है वो बाकी बिरयानियों से मुख्तलिफ होती है, उसका बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। जैसे हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन होता है, हाँ। बैगन भरे मसाले होते जी। हैं, मतलब मुख्तलिफ रेसिपी उनकी हैं, हाँ। लेकिन हैदराबाद से रिलेट करती हैं सिर्फ। जो सीखने के लिए आपको हैदराबाद तो जाना नहीं पड़ता, यही सीख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये वो वाला हैदराबाद है जो इंडो पाक का हैदराबाद था। अच्छा, वहाँ वाला। हाँ, वो वाला हैदराबाद है। वहाँ की चीजें जो हैं फिर जाहिर है वो लोग क्योंकि आज इन्होंने माइग्रेट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बड़े रखे हुए हैं ना, तो उस वजह से मैं जरा सोच रहा था ज्यादा है कुछ इंग्रेडिएंट्स। और जरा देख के बनाएगा, क्योंकि बड़े हैदराबादी लोग जो होते हैं ना वो बड़े स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीजों के बारे में कि जी क्या बना रही है शेफ, तो ये डाले ही नहीं। तो आज जरा आप बताइएगा क्या क्या डाल रही हैं, क्या क्या नहीं। जी बताइए। मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और इसमें सवा खोपरा, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और हम ये मसाला इसमें मिला के दही के साथ चिकन मैरिनेट कर देंगे 15 और 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने ऑयल गरम करना है, उसमें हमने जो है ये हरी इलायची छोटी है वो डाल के इसको थोड़ा सा हम इसकी स्मेल आएगी, जैसे ही हमने ठीक है। चॉप की हुई प्याज डाल रही है। सही। चॉप की हुई प्याज जरा भूनने के बाद हमने लहसुन का पेस्ट डालना है, उसके साथ जैसे ही भुन जाएगा उसके बाद हमने जो मैरिनेशन की हुई है वो सब चिकन उसमें डाल देंगे और उसको स्टीम में रख देंगे, मतलब गल जाए चिकन। उसके बाद हम जो है आखिर में हमारा जो स्टेप होगा, हमने फ्रेश क्रीम डालनी है, ठीक है। फ्रेश क्रीम डाल के हमने इसको दम स्टीम में लगाना है, ठीक है। ये इसकी रेसिपी है। अच्छा, ये मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि ये कढ़ाई में और इसमें क्रीम व्रीम क्यों डाली जाती है, क्या रीजन? टेस्ट के लिए होती है, टेस्ट डेवलप होता है इससे, और क्या होता है। आपको हांडी पसंद है? चिकन हांडी पसंद है? नहीं, जो बना रही है वो बड़े मजे की डिशेज है, लेकिन ये क्रीम व्रीम ना थोड़ा कंफ्यूज करती है मुझे पर्सनली। अच्छा, कहीं फ्लेवर आता है इसका आपको? नहीं, फ्लेवर नहीं आता। नहीं ये आता तो ना, ये तो आता है बस। लेकिन माशाल्लाह वेट बढ़ा देता है ना ये। नहीं, मैं कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ इसीलिए याद कल ये है, मुझे आप बोल रही बार-बार थी मैंने बोल रहे तेल ऑयल कम डाला था। चलें जी, थैंक यू। ऑयल कम डाल रही हैं आज, क्रीम कम डाल रही हैं। अब तो वैसे ही चंद ही दिन हैं। रह ईद के बाद गए। ही डाइटिंग करेगी ना, अब रमजान में कौन डाइटिंग करता है? ओहो, ईद पे अम्मी बोलेंगी नहीं, ईद के बाद। ईद के बाद ईद पे फिर कौन बकरीद आ करता है? जाएगी। अच्छा, हम लोग मैंगो वो डिलाइट बना रहे हैं, मुझे तो मार्शमेलोज नजर आ रहे मार्शमेलो हैं। भी भरेंगे उसमें। उसमें मार्शमेलोज भी हाँ, होंगे। मैंगोस के क्यूब्स होंगे हमारे पास, और मैंगो ही आइसक्रीम है, ओके। ठीक है। उसमें मार्शमेलोज हैं और हमारा जो है इसमें हम डालेंगे रेड वाला जो नौरा से है, जो भी आप ठीक है, जो भी आपके पास रेड शरबत है। हाँ, तो वो हमने डाल के इसको ब्लेंड करना है और आइस के ऊपर डाल दिया। वैसे आज सवैयां आज बनाती मैंने हैं आप। आज सवैयां बनाती हैं आप, थोड़ा जरा एक उसमें आ जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं। अरे वाह, ये बात पहले बोलने वाली थी। मुझे एकदम से अभी ख्याल आया देख हाँ, के। अभी क्यों ख्याल है? बनाने एक्चुअली सैरी के हिसाब से बना रहे हैं ना, सैरी में तो मीठा नहीं खाओगे ना। कोई भाई बात नहीं, कोई खा लेंगे बात हम। नहीं, आप बनाते हो, हम कुछ भी खा लेते। नेक्स्ट इंशाल्लाह। ठीक है, आप ओवर टू यू, आप ये बनाइए जी मजेदार से। ये ड्रिंक भी कुछ डिफरेंट ही है, मार्शमेलोज भी हैं इसमें, रेड शरबत भी है इसमें, मैंगोज भी हैं, तो लेट्स सी कैसा टर्न आउट होता है और चिकन कैसी बनती है। काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें खिलाती रहती हैं माशाल्लाह। लेकिन अब वक्त हुआ है कव्वाली का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीउज़्ज़मान साबरी कव्वाल गुरूब, इनसे कव्वाली सुनते हैं। ओके इमरान।
नाम अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, मोहम्मद का मर्तबा, मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा, मजनून कोई मिसल लैला हो नहीं सकता, मजनून कोई मिसल हो नहीं सकता। कहाँ पर हातिन शीरी के जैसा हो नहीं सकता, कहाँ पर हातिन शीरी के जैसा हो नहीं सकता। कहाँ गिन सबसे मैंने झूठ है क्या हो नहीं सकता, भाई सबसे मैंने झूठ है क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता, अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा। आज सरकार के गुलाम की चाहत का पेश कर रहा हूं आपके सामने। मदीने के सिवा कोई भी जन्नत पा नहीं सकती, मदीने के सिवा कोई भी जन्नत पा नहीं सकती। हवा इस तरह की मस्ती कहीं से ला नहीं सकती, हवा इस तरह की मस्ती कहीं से ला नहीं सकती। मेरे दामन को कांटों से कभी उलझा नहीं सकती, मेरे दामन को कांटों से कभी उलझा नहीं सकती। घटा छा सकती है लेकिन बराबर छा नहीं सकती, घटा छा सकती है लेकिन बराबर छा नहीं सकती। मोहम्मद के गुलामों पर मुसीबत आ नहीं सकती, अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता, अल्लाह जानता जानता है, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता। हजरत रसूल पाक को कुरान जा बजा, हजरत रसूल पाक को कुरान जा बजा। होता है कहीं पुकार तो यासी कहीं करा, कहा कहीं पुकार तो यासी कहीं करा। हामी मुलूम और कहीं वशम्स वद्दुहा, कई व शम्स वद्दुहा, हो शम्स दुहा मोहम्मद बदरुद्दुजा, मोहम्मद नूरुल हुदा, मोहम्मद कैफुल बला, मोहम्मद आलल गुला, मोहम्मद शाने खुदा, मोहम्मद नामे खुदा, मोहम्मद नूरे मोहम्मदी से आबाद है दो आलम, नूरे मोहम्मदी से आबाद है दो आलम। है जलवा गा मोहम्मद जलवा नुमा मोहम्मद, अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा, 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 अल्लाह जानता मोहम्मद का मर्तबा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, आपके इस ग्रुप में तकरीबन हर एज के लोग हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं सब, आप लोगों का आपस में ताल्लुक क्या है? ये मेरे वालिद हैं, आशा है मेरे, और ये भाई हैं, ये साहब हैं। अच्छा,
कौन से? ये भाई इंडिया से आए हुए और वो बराबर में वो भी मेरा साथ ही होते हैं सब। साथ ही हैं सब। अच्छा अच्छा, तो फैमिली है, क्योंकि ये एक इतने दिन से जो हम कव्वाली सुन रहे हैं तो तो उसको- हमारे पास ये जरा डिफरेंट ग्रुप इस तरह से है, कि सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पर सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खैर जी, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, शेरी आपके जहन में कोई सवाल आता है इन सारे लोगों को देखकर? सबको देख के अलग अलग सवाल आते हैं, मॉडल्स को देख के अलग आते हैं, टीचर्स को देख चले के अलग एक आते एक हैं, सवाल डिजाइनर को आपकी देख के तरफ अलग से हो आते जाए, हैं। एक एक सवाल आपकी तरफ से हो जाए ना फिर। इन्होंने वैसे एक बड़ा अच्छी बात करी कि जो हमें कपड़े मिल रहे होते हैं, अभी हमें भी मिले ना इन दिनों में, तो वो वापस ले लेते हैं, तो गलत हाँ, बात है। कभी वापस, कभी भाई मुझे तो इन्होंने ही गिफ्ट कर दिया। चलें, ये अच्छी बात है। जो बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं उस पर काफी अफसोस होता है। हाँ, वो रख लेने। नहीं नहीं, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ इसे पहन के, इसलिए तो मुझे इतनी तो खुशी हो रही सलमान है। देख लो। सबसे एक सवाल कर लेता हूँ मैं। हाँ जरूर जरूर। आप ये बताएं, मॉडल की डेफिनेशन क्या है? मॉडल क्या होता है? मॉडल हाँ मॉडल, मॉडल मॉडल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि लाइक अगर मैंने कोई ड्रेस पहना है, मैं उसे रिप्रेजेंट कैसे कर रही हूँ, ठीक है। सारी बात ही यही है। तो अच्छा। सब कोई ना कुछ पहन के घूम रहे हो। नहीं, लाइक मॉडल यही है कि आपने एक ब्रांड पहना हुआ है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर अच्छा, रहे वो हैं। ब्रांड पहनना जरूरी है तो मॉडल होगा, अगर लोकल पहनेंगे तो नहीं होगा। नहीं, लाइक आप कोई भी ब्रांड पहन लें, हाँ। जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांड होना चाहिए। वो अच्छा, जैसी ये बात आप है, लोग इतनी local- बड़ी हील पहन के चलते हैं, इतनी बड़ी, इसकी Pencil heel। प्रैक्टिस कहाँ से लेते हैं आप लोग? मतलब नॉर्मल हाँ, इंसान नहीं बताएं। चल सकता। प्रैक्टिस होती है, कोई टेक्निक होती है, क्या होती है? टेक्निक नहीं होती, लाइक अगर नॉर्मल इंसान है, आपको पता है अगर वो पेंसिल हील उसने पहनी ही नहीं है तो उसके लिए मुश्किल है। लाइक हमें तो अब आदत हो गई है। तो फर्स्ट टाइम कब आदत हुई, यही तो पूछ रहा हूँ। लाइक मुझे तो बचपन से पहनने का शौक बचपन से आप छोटी सी उम्र से पेंसिल हील पहन के अच्छा घूमते वैसे ये लड़कियों में शौक की बात बचपन से होती ही है शौक होता है। कि ये कुछ लोग जो है वो कैरी करते हैं, और एक और चीज भी है, हील्स जितने आप कॉम्पैक्ट होते हैं ना, जितना आपका वेट कम होता है उतना अच्छा आप हील्स पे भाग भी सकते हैं। बट जैसे जैसे आप वेट पुट ऑन करते हैं तो फिर आप हील्स कैरी नहीं कर फिर सकते आप अपने फूसों आराम पे से। आ गए। नहीं, फिर आप फ्लैट सोल्स पे आते हैं। हाँ, हाँ। फ्लैट तो छोटी छोटी हील्स होती हैं, लाइक 2 इंचेस तो कभी गिरी हैं आप? कभी गिरने का इत्तेफाक हुआ है? बचपन में गिरी हूँ। बचपन में कभी रैंप पे गिरी हैं आप? वैसे नहीं, अब तक तो नहीं गिरी। अच्छा, वैसे मॉडल के जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसके जो लिटरल मीनिंग है वो नमूने के हैं, राइट? कि एक नमूना, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा नमूना जो दूसरों के लिए। अच्छा, नमूना हमारे यहाँ दो जगहों पे यूज होता है, दो वर्ड होता है। इसीलिए मैंने कहा इसके हाँ, लिटरल मीनिंग। एक जगह जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो बोलते हैं क्या नमूना वाली नमूना हरकत है। है। और एक घर वाले मिसाल देते हैं, उसकी तरह नमूना बनो। हाँ, नमूना बनो, तो ये नमूना बनने वाला है। ये नमूना बनने वाला तो है। ये मॉडल होते हैं भाई जो बताते हैं हम जैसा नमूना आप बन सकते हैं, ऐसा ब्रांड कैरी करके। बिल्कुल। खैर, तो यहाँ पर आपके और भी सवालात हैं, उनसे सलमान से भी सवाल आपने करना है, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। और मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ जब डिजाइनर्स या हम ईद की तैयारी की बात करें तो सिर्फ लेडीज की बात ना हो, जरा आप Gents, हाँ modern, जिनको आप बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर रहे हैं जरा उनकी भी बात करें। तो आपसे मुलाकात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। जो आया है रमजान हमारा अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। रमजान 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 रमजान। जिंदगी चलती रहेगी, सेहत बढ़ती रहेगी, तलों के साथ जिसने अपनाया नया और जदीद अंदाज। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। जो आया है रमजान हमारा। वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ऑब्वियसली इस ट्रांसमिशन का परमानेंट हिस्सा शहरी तो होते ही हैं। हमारे साथ जोया मौजूद हैं, हमारे साथ मोमल मौजूद हैं, हमारे साथ सलमान मौजूद हैं। ईद की तैयारियों पे हम बात कर रहे हैं और अब हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बड़ी फेमस, कुछ लोगों का मेरे ख्याल में चेहरा इतना रजिस्टर्ड हो जाता है कि अगर आप उनको ब्रेक्स के बाद भी देखें तो यू ऑलवेज रिमेंबर देम कि आपने उनको किस कैरेक्टर में या कहाँ देखा था। तो हमारे साथ द फेमस अस्मा खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और मुझे लगता है कि हमने आपको एक वक्त में बहुत देखा, फिर कुछ वक्त नहीं देखा और अब माशाल्लाह दोबारा देख रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, शायद मैं बहुत मूडी हूँ, इसलिए अच्छा? मेरी गलती है। चलो, बंदे you को have मान लेना accepted it. चाहिए। Exactly. शुरू में ही मान लिया कि आपकी गलती है। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे कोई प्रोजेक्ट बहुत दिल को नहीं लगता तो मैं नहीं कर सकती, और अगर मैं कर लूँ किसी वजह से तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से कर नहीं सकती। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना करूँ, लेकिन जैसे कुछ मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट को कर लेने Flexible चाहिए होना डिफरेंट चाहिए। इस तरह के। आई एम सॉरी टू से, बट बीच में थोड़े से ऐसे आई एम डूइंग प्लेस, तो वो बड़े अजीब स्टोरीज और बड़ा वो आता था, तो मुझे नहीं मजा आता था पढ़ के। तो ये गैप इसलिए भी होता है। इसलिए आया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब चीजें बेहतर हो गई, आपके जो आप सोचती थी उस हिसाब से हो गई? कुछ और अब मुझे वैसे ये लगता है कि गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए। ईद की तैयारी के हवाले से क्या सूरत हाल है? यार हो रही होती है, रमजान शुरू ही होते हैं तो होना शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ इस मामले में कि मुझे बिल्कुल हर चीज में लास्ट भी मूड है शायद नहीं, लास्ट डे सुस्ती कह रहा हूँ कि लास्ट डेज में जाके होते हैं कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है। पहले आप रिलैक्स बैठे होते हैं, हाँ, तो बस चल रहा होता है ऐसा। तो कुछ खास है कि जी मुझे 3 जोड़े तो बनाने ही है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का, वो जो मेरे ख्याल में बचपन से चला आ रहा है ना। और अब हमारे साथ तो खैर डिफरेंट मामला हो जाते हैं कि पहले दिन यहाँ जाना है तो दूसरे दिन ससुराल जाना है, तो फिर इधर जाना है तो उधर जाना है, तो उसके हिसाब से आपके पास भी ऐसी कोई प्लानिंग होती है? बिल्कुल भी नहीं। शायद बचपन में रहा हो। मैं बल्कि कल घर में यही सोच रही थी कि बचपन की जो हमारी ईदें थी वो डिफरेंट हैं, अभी टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली चीजें चेंज हो रही हैं। तो एक तो पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा कराची में हूँ, तो मेरे सारे रिलेटिव इस्लामाबाद में। अच्छा। कोई ससुराल वाला चक्कर नहीं, तो फिर वो नहीं है कि अच्छा 3 जोड़े और ये वो, इवन मैं उसमें भी नहीं हूँ कि कोई बहुत पता नहीं ये करना है वो करना है। अच्छा, रिलैक्स, हाँ, इट्स अ हॉलिडे फॉर यू। अच्छा, उसकी वजह एक और भी मुझे समझ आती है। अगर हम 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं, या जब हम छोटे थे, तो उस वक्त एक चाम था बहुत ज्यादा कि ईद पे ही जोड़े बनने थे। सर्दियां शुरू हो रही हैं तो जोड़े बन रहे हैं, गर्मियां शुरू हो रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये नहीं था कि आप जब बाजार गए और आपको कोई चीज अच्छी लगी है, रेडीमेड चीज नजर है आपने। अब हम लोग आए दिन शॉपिंग कर रहे होते हैं, गए अच्छा ये अच्छा लगे, तो वो वैल्यू भी कम हो गई है वैसे, मुझे ये लगता है। हाँ, ये भी है। वैसे शहरी के कुछ सवालात थे, तो आप अपने सवालात कंटिन्यू करें। अब यूं करके आए आप, बिल्कुल। ये भी एक और ऐड हो गई है, इनसे भी सवाल करना है, बट वहीं से कंटिन्यू। अच्छा मोमल, आप ये बताएं कि आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनर हैं, बिल्कुल। हमारे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंग्लिश सीखना चाह रहा हो तो एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल कि ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मदर टंग नहीं होती किसी की। तो आप स्टूडेंट्स में क्या देखती हैं और किस तरह फिर उनके अंदर ये मोटिवेशन डालती हैं कि भाई बोलो? आप किस तरह क्लास में एक बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालती हैं कि बाहर जाके बोल? बिल्कुल। असल में स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ा इशू आता है वो यही है कि उन्हें गलत बोलने से डर लगता है। तो हम उन्हें रियल लाइफ एक एग्जाम्पल्स देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, न्यू वो चलाना सीख रहा है, तो बड़ा कॉन्शियस होता है, गियर भी देख देख के चेंज कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, और गाने भी नहीं सुनता, मोबाइल पे बात भी नहीं करता, सो इज वेरी कॉन्शियस। लेकिन टाइम के साथ जब उसको वो चीज़ आ जाती है, जब वो यूज्ड हो जाता है, तो फिर उसको इतना डर नहीं लगता। तो फिर हमारी सोसाइटी में क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, स्पेशली जब इंग्लिश थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाए या कुछ गलत बोल दिया, तो बड़ा डिग्रेड किया जाता है स्टूडेंट्स को, और किया जाता है, बहुत किया जाता है बेचारी को। और फिर उस डर की वजह से जो है ना, स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि वो बोलें। तो बेसिकली जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी कर। अच्छा मोमल, इधर एक सवाल और यहाँ पे होता है कि ठीक है आप लोग ये 3 घंटे की क्लासेस होती हैं उसमें तो आपने कर दिया, लेकिन एक स्टूडेंट बाहर निकलता है, क्योंकि मेन चीज बाहर का एनवायरनमेंट होती है। 3 आवर्स की क्लास में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरा है कि अगर उसने एक अल्फाज गलत बोल दिया तो हमारे यहाँ लोग हंसने लगते हैं। उसके लिए किस तरह ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो मेन है, आपकी 3 घंटे की क्लास इतनी मेन नहीं है। बिल्कुल। असल में होता यह है कि जो हमारी कन्वर्सेशन की क्लास होती है उसमें जो हम डिफरेंट रोल प्लेस देते हैं ना स्टूडेंट को, कि अभी आप मार्केट में हैं, अभी आप स्कूल में हैं, अभी आप स्टॉप पर खड़े हुए हैं, सो उससे रिलेटेड वो सारी वोकैबुलरीज भी मिलती हैं उसमें। अगर वो बीच में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया है, तो वो ऑलरेडी उनको चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं। और उन्हें ये भी पता चलता है कि जब आप क्लास में बोल रहे हैं, आधी क्लास हंस रही है, तो वो एक जो हेजिटेशन है ना, वो ऑलरेडी क्लास में
रिमूव हो जाती है उनकी। बोले सारी क्लास में बड़ा गुस्सा आता है। वैसे ये हर जगह ही होता है मेरे ख्याल में। हमारी फील्ड में भी अगर ज्यादा टेक्स होना शुरू हो जाए तो लोग हंस रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं, कुछ बुरा मना रहे होते हैं कि इतनी टेक्स हो गई रिकॉर्डिंग्स वगैरह में या ड्रामा की शूट्स में होता होगा, तो इस तरह की भी लाइंस भूल रहे हैं, अब वो एफिशिएंसी नहीं रही। तो हमारे यहाँ ये हमारा थोड़ा साइकोलॉजिकल है। इसके लिए मोटिवेशन, इसके लिए मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। आपको मोटिवेट अगर आपको सही तरह कर दे तो फिर तो आप आगे। और इसके लिए बताएं भी आप उन्हें, कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि जो मैं हूँ ना वो द बेस्ट। लेकिन देखिए आपको यही पता है सबसे बड़ी चीज है जो नहीं कहाँ हम निकल लोगों का पाती। किसी भी फील्ड में वो शैटर क्यों करता है। आई एम सॉरी शायद अगर मैंने कट कर दिया हो किसी को, कि जैसे ही रमज़ान शुरू हुए और मैं पहले दिन से हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, मैं पढ़ रही हूँ और आई एम सॉरी मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए नहीं, बट मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम में शायद मैं कर सकती हूँ, कि आपने भी पढ़ा होगा कि बार बार आ रहा है कि ओह जो एक्टिंग करने वाले या नाचने गाने वाले या वो अब हमें दीन सिखाएंगे। ये लोगों की, हमारे लोगों की थिंकिंग है। जो हमारे ये सहरी का प्रोग्राम, इफ्तारी का प्रोग्राम जो ये हम लोग किस तरह करते हैं शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आर्टिस्ट होना, एक्टर होना, डांसर होना, गाना सिंगर होना, व्हाटएवर, हैं तो इंसान और मुसलमान हैं सब, और मतलब ये तो नहीं कि वो दीन से इतना दूर हैं या कुछ। बात हुई थी मेंटालिटी की। तो हमारे लोग तो यहाँ तक नहीं बर्दाश्त करते कि कोई जो एक्टर्स हैं या शोबिस से हैं वो उठ के एक दीनी जो प्रोग्राम है वो कैसे कर लेकिन सकते उसमें हैं। असमत कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कोई कर रहा है ना, कोई दीनी प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि दीनी मामला ऐसा होता है कि जिसमें बहुत बारीकियों का ख्याल रखना होता है, तो फिर उसको पूरा उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैंने भी देखी कि उसमें कुछ इस तरह नाम लिए जाते हैं बड़े औलियों के, पैगंबरों के, जैसे एक आम आदमी का लिया जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। उसके ऊपर वो होता है। लेकिन पता है किसी भी इंसान को हम ये नहीं कहते कि इसके दिल में जो है ईमान नहीं है। बिल्कुल। हम इसका फैसला करने वाले कि हमें नहीं पता कि हम जिसको बुरा समझ रहे हैं वो अल्लाह के नजदीक कितना अल्लाह को प्यारा हो। चंद एक लोगों की वजह से अब सबको वो नहीं कह सकते। Exactly. ठीक है, पहली बात ये। और जो इनकी बात इशू थी ना कि हमारे लोगों का काम है कीड़े निकालने हैं, मजाक उड़ाना इस पे है। तो बिल्कुल हमने बात की थी कि ये एक हमने बड़ा तो बल्कि क्रिटिसिज्म, तनकीद और तनकीद से ज्यादा गीबत पे बात की, क्योंकि बैक बाइटिंग ज्यादा होती है कि आपके सामने तो कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई नहीं आप कर लो, लेकिन उसके बाद फौरन ही आपने अपनी पीठ की और उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। बाकी इसका कॉन्शियस एफर्ट करके ख्याल रखना मौजूद नहीं है जो उन्होंने हमें बातें बताई, तो हमने तो कहा हम कितने गुनहगार हो गए। वो सलमान भी आपके सवाल का अच्छा सलमान, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिजाइन होते हैं, आप डिजाइनर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे ये जैसे वार्डरोब आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो हम सिर्फ रैंप पे पहन सकते देख सकते हैं, वो क्यों डिजाइन किए जाते हैं? वो हम आम जिंदगी में तो नहीं पहन सकते। असल में जो रैंप पे जो होते हैं ना ड्रेसेस, वो अलग ही कैटेगरी होती है उनकी ना। नहीं, वो कहाँ पहन के घूमते हैं जी? वो पहन के कहाँ? वो तो सिर्फ आपको अपने स्किल्स दिखाने होते हैं रैंप पे ना, जस्ट फॉर स्किल्स है ना। आप अपने उसे नए नए कट्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा वेयर करते हैं या शेफून वेयर करते हैं, सही है। वहाँ पे हम नए नए कट्स यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या फैशन है। हाँ, ये जो सालों बाद पहन लेना जब पर लगा वो मैंने दरख्त बन के मॉडल्स आ रही होती हैं, दरख्त बन के एक मुंह पे पूरा ब्राउन करके आगे चॉकलेट बनी हुई थी। क्रिएटिविटी शो करने, क्रिएटिविटी शो करते हैं, उनका यही पॉइंट होता शो है। आउट करने होता है। चॉकलेट बन गया है जी, बिल्कुल चॉकलेट ड्रेसेस। उसके पीछे भी उनकी, जैसे आप पेंटर है वो कुछ पेंट करता है। अच्छा, वैसे शहरी अभी हमें हैरत हो रही है, मैं भी चंद साल गुजरने के बाद इस चीज पर बिल्कुल हैरत नहीं होगी, क्योंकि चीजें जिस तरह हो रही हैं चेंज। पता चला कोई रोड पे दरख्त बन के घूम रहा है। नहीं, आप देखें ना, छोटे मेल बच्चों मॉडल्स को नहीं देखा लड़कियों के कपड़े पहन के रैंप पे? आजकल तो बहुत हो गया है, बहुत हो गया। हो सकता है तो फिर अभी एक डिजाइनर था, उसको हमने इसी वजह से कैंसिल कर दिया। उसने ऐसे ऐसे कपड़े दिखाए, मैंने कहा तो पूरे लेडीज हैं, वो कपड़ा भी लेडीज था, पूरा नहीं जेंट्स पहन रहे। हाँ, तो वो एक बड़ा राज। अब तो खैर इसे फिसी में नहीं, ये जिस तरह आप लोफर्स पहनते हैं, शूज, लोफर्स में भी आपको समझ नहीं आता कि लड़कियों के कौन से, लड़कों के कौन से, आप पहना सकते हैं। कैनवस के शूज भी जो है वो अच्छा, छोटे। तो अच्छा नहीं है, लाइफ इजी हो गई। ये ज्यादा अच्छा नहीं है, मियां बीवी जिसके पहन के निकल गए, एक दूसरे के साइज का फर्क होगा ना। पैर बड़े पैर की जगह बहुत अच्छा है। हर चीज हर किसी पे अच्छी भी नहीं लगती है ना। ये डिपेंड करता है कि किससे वेयर करना है ना। सपोज कोई कलर ऐसा होता है कि किसी पे अच्छा, आप लोग जो डिजाइन करते हैं वो सिर्फ पतली खवातीन के लिए करते हैं, किसी मोटी खवातीन के लिए कुछ डिजाइन नहीं होता? बिल्कुल सबके लिए करते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, भी बड़ा अहम सवाल आया है कि डिजाइनर का नाम लगते ही जोड़े के प्राइस इतने ऊपर क्यों चले जाते हैं? देखिए, डिजाइनर जो होता है वो एक अरसे में बनता है, ऐसा नहीं है कि मैंने मुंह उठाया, मुझे शौक है, मैंने अपना
ब्रांड लॉन्च कर दिया, सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम लगता है डिजाइनर बनने में, आपको स्टे करना पड़ता है, सही है। और मैंने स्टडी की है, इसमें बैचलर किया हुआ फैशन डिजाइनिंग में जी। ओके। और गोल्ड मेडल मिला है मुझे फैशन डिजाइनिंग में। माशाल्लाह। रिटर्न में होना चाहिए जी। ना, तो और मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं एक ब्रांड के साथ भी काम कर रहा हूँ जी। आपका अपना ब्रांड किस नाम से? जी, सलमान हुसैन के नाम। शुक्र करें अभी थोड़ी देर बाद कॉलें आएंगी, सलमान भाई एक जोड़ा दे दें। हमारे यहाँ ये होता है कोई डिजाइनर बैठ गया ना तो लोग फोन करके बोलते हैं कि जोड़ा दे दें। अच्छा, वैसे एक और बात है सलमान, अब रेप्लिका इतना आ गया है। बिल्कुल। आज मैंने ये पहना है और कल इसका रेप्लिका, अब जो भी इसके प्राइस होंगे आधे प्राइस पे वो मिल रहा होगा और क्वालिटी भी सही होगी। जी। कहीं खराब होती है, कहीं सही भी होती है, हर चीज का। बहुत से ऐसे ब्रांड है जो ओनली रेप्लिका पे काम करते हैं, अच्छे वो प्रॉपर शूट करवाते हैं रेप्लिका पे, तो वो लोग भी चलते हैं और लोग लेते हैं। लेकिन इससे दिल तो दुखता है ना, मार्केट भी खराब होती होगी। तो देखें डिजाइनर का जो है, देखें एक चीज मैंने लॉन्च की है सपोज, सही है, मेरा टारगेट जो है वो पूरा हो गया, मैंने लॉन्च कर दिया अपना, सही। अब वो जो दूसरा कोई रेप्लिका निकालता है तो उसकी अलग है, अच्छा रेप्लिका अलग ही पता चल जाता है कि रेप्लिका है, सही है। जैसे ये लॉन वेयर किया हुआ है जोया ने, तो इसका अलग ही फिनिशिंग दिख रही है, सही है। और एक अगर रेप्लिका कोई आ जाए तो उसकी फिनिशिंग अलग हुई है, तो अलग ही पता चल जाएगा कॉपी है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी कुछ खास लोगों का वो होना चाहिए। वो जो लेडीज बहुत एडवांस हो, वो जो सन ग्लासेस वो पठान बेच रहा होता वो तो नहीं पता चलते। हमने तो 10 दफा खरीदे, लोग वैसे रेप्लिका भी कभी कभी नहीं पता चलता। अमूमन इससे आप लोगों को फाइनेंशियल लॉस कितना होता है? फाइनेंशियल लॉस नहीं होता आप लोगों को? जी बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है। अब हम उनकी वजह से अपना काम तो नहीं स्टॉप कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो सब चल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम भी जिए और उनको भी जिए। आप ऐसी डिजाइनिंग कर रहे हैं ना कि वो मजबूर हो जाए आपकी कॉपी करने, ये तो अच्छी बात है। वो फकर होने चाहिए आपके डिजाइन जितने भी है कॉपी हो रहे हैं, लोग उसे पसंद कर सब रहे हैं। लोग जो है वो डिजाइनर का अफोर्ड भी तो नहीं करते ना यार, तो इट्स गुड अगर उसकी एक कॉपी बन रही है, कुछ लोग पहन के उसको खुश हो रहे हैं कि हमने भी वैसी चीज पहन ली। क्योंकि बहुत चीजों की मार्केट गिरा दी है और सही भी है। सन ग्लासेस पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, अब आपको आम मिल रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता उसमें ऐसी कॉपी। तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव, यू नो कि वो कॉपी है, हर एक को मिल रहा है ना। किसी जो महंगा खरीद सकता है वो जाके डिजाइन उसके एक्चुअली ये है कि लोगों को पता चले ना चले, आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन हो रही है ना कि ओहो मैंने इतना ब्रांडेड जोड़ा पहना, वही असल में चीज होती है। वो हो गया, किसी को नहीं पता कि आपने 20,000 का पहना है। पहनने वाले की पर्सनैलिटी में बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोगों को लेडीज को पता होता है कि ये फना ब्रांड का है, फना चीज है, जो बहुत कॉन्शियस है, जो बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो कि मिस हो रही है मुसलसल, वो ये कि क्या उस जोड़े की उतनी वर्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई डिजाइनर हूँ, राइट, और मैंने एक जोड़ा बना दिया है और मैंने अपनी तरफ से उसको 3 लाख 2.5 लाख जो भी मेरा दिल चाह रहा था, मतलब मैं ये एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ इनसे, या जो भी अगर आंसर देना चाहे, उस जोड़े की वो वर्थ होती है? अगर उसकी वर्थ है तब तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर खरीद रहे हैं इसका मतलब वर्थ नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इस चीज को ये होते हैं वैसे ब्राइडल जोड़े जिसकी आप बात करिए। ब्राइडल तो है, अगर आप बात करें लॉन के सूट की तो 15,000 20,000 का आराम से लॉन का आपको एक ड्रेस मिल रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या उस जोड़े की वर्थ है? अगर तो वर्थ है कि 20 to 25,000 इसमें लगा है, या ऑब्वियसली पूरा तो नहीं लगा होगा, तब तो एक चीज समझ में आती है। बट नहीं, वर्थ नहीं होगी जब तक हम लोगों के पास पैसा बहुत है ना, तब तक ये होता रहेगा। एग्जैक्टली। जो ऐसा तो सिर्फ जोड़े के साथ नहीं है, आप हैंडबैग्स देख लें, आप परफ्यूम्स देख लें, आप फ्रूट देख लें। आप हमारे फ्रूट में होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, फ्रूट में होता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे बेच रहे हो तो वो जो केला 60 रुपए का मिल रहा होता है ना, वो 260 का मिलता है। तो वो उनसे पूछो इसमें क्या है, बोलता है बस सुपर स्टोर में 260 का है, बाहर वो 60 का है। तो ये तो साफ करके जो चमका हुआ होता है वो उतने का होता है, पॉलिश करके। तो ये सब चीजें तो अपनी जगह है जी। मक्खियां नहीं होती, वहाँ मक्खियां नहीं होती, उसकी इतनी प्राइस, मक्खियों वाली जगह से ले लेना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी गाड़ी की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है, थैंक यू। और हम लोग बहुत शौक से देखते हैं फैमिली वगैरह। अच्छा, आपका टॉपिक चल रहा है ईद की ट्रांसमिशन के हवाले से। मुझे जो है एक सवाल पूछना था डिजाइनर से जी। ये जो मेरा रंग है वो बहुत डार्क है और मैं अभी शॉपिंग करने के लिए गई थी और मुझे ज्यादातर जो है ना वो कपड़े बहुत लाइट कलर में मिले, मतलब पिंक में, येलो में, लाइट पेस्टल्स मिले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर डार्क कलर जो है वो ज्यादा सूट करता है, तो उन लोगों को क्या होगा कि जो लाइट कलर पहन नहीं सकते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज्यादा काले लगते हैं उस जोड़े में,
डिजाइनर सीवी बोलना है और नुसरत मैं चाहती हूँ आप मुझे एक जोड़ा दे दें इसका। आप अपना नाम लिखवा दीजिए पैनल पे। जोड़े का सलमान से हमने कह दिया है, तो सलमान कॉलर हूँ, प्लीज मुझे दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखवा दीजिए। थैंक यू सो मच शेरी कोई और बात बोल देते हैं इस वक्त। मेरा प्राइस बॉन्ड खुल जाएगा। जी सलमान जी बिल्कुल, आपकी स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कलर कौन सा है। सही है, सपोज मेरा कलर बहुत ज्यादा ब्लैक है, मैं ऑरेंज कलर वेयर करूंगा, सही है, या लेमन कलर वेयर करूंगा, अलग ही दिखूंगा मैं। सही है, तो मुझे अपने कलर के ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेस वेयर करना होता है। सपोज अगर मेरा फेयर कलर है तो मैं हर कलर यूज कर सकता हूँ। सही है, अगर मेरा बहुत ज्यादा डिम कलर है, सही है, तो मुझे अपने एक लिमिट होगी कलर्स की ना, तो और जैसे सॉफ्ट कलर हुए, सही है, और पीच कलर है आजकल बहुत इन है, वो अच्छा लगेगा, स्किन कलर पे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी स्किन के हिसाब से ड्रेसेस वेयर करें। आपके ख्याल में जिन लोगों का डार्क कम्प्लेक्शन है वो पेस्टल्स या लाइट कलर्स जी पे बिल्कुल जाएं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप क्या कहती हैं भाई? ये तो सारे कलर वेयर कर सकती हैं। नहीं, ये तो कर सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या कहती हैं? यार जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे रहा हो। मेरी थोड़ी सी आई एम सॉरी हर चीज, बट मेरी सोच और मे भी कुछ सालों से चेंज हो गई है कि मैं नहीं फॉलो करती इन चीजों को कि अच्छा ये है तो ये है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई फैशन नया नया आता है तो शायद मैं उसको 1 साल बाद पहनना शुरू करती हूँ। जैसे आप अगर मार्केट में, मॉल में, किसी जगह निकलते तो आपको सब जो है ना सिस्टर्स नजर आती है एक जैसे। अच्छा, मुझे थोड़ा वो नहीं होता उस तरह से, तो जो मुझे अच्छा लग रहा होता है बेशक वो आउट ऑफ फैशन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये तो सारे कलर पहन सकती हैं क्योंकि कम्प्लेक्शन अच्छा है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप सब बताइएगा। बचपन हमारा बड़ा डिफरेंट होता है ना, बचपन में आपने बड़े क्रिटिसिज्म भी सुने होते हैं, रंग काला हो तो उस पर भी सुने होते हैं, बड़ा होके वो शाहरुख खान बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सही है, छोटे होते में आप बड़ी सारी चीजें सुनते हैं, तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि आप बड़े होके ये बन जाएंगे, तो वो जरा बचपन की बात को भी आज थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। जो आया है रमजान हमारा रंग अपनों के, सब रंग है आपसे। रमजान हमारा मैं तो अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। रसूल अकरम के आस्ताने पे मांगने का असूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने पे मांगने का असूल ये है, दुरूद लब पर बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। और जहां से मौला
अली ने मांगा जहां से हर एक वली ने मांगा जहां से मौला अली ने मांगा जहां से हर एक वली ने मांगा तुम उनकी चौखट पे जा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे दिलों को कासा बना के मांगो। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब। रमज़ान हमारा ईमान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और एक सवाल हम छोड़कर गए थे ब्रेक से पहले, अपने तमाम मेहमानों से आज ये पूछना है, मुझे बड़ा दिल चाहता है क्योंकि लोगों की बड़ी एक स्टोरी होती है बचपन से लेकर जवानी तक की, कि बचपन में कभी लोग उनको बड़ा कुछ होता है ना कि अंडर एस्टिमेट करता है कोई, किसी को ओवर एस्टिमेट करता है, बाद में पता चलता है अच्छा ये तो ये बन गया, तो वो उसमें बड़ा मजा आता है सुनने में। तो हमने कहा इन सब लोगों से भी पूछें क्योंकि तमाम लोग जो हैं ऑन रोड टू सक्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो इनकी कुछ ना कुछ बातें होंगी जो आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। लेकिन इनकी बात से पहले और इनकी स्टोरी से पहले हमारे साथ पेशावर से काशान मौजूद हैं और काशान हमें शहर शहर रमजान में सहरी के मामले में क्या बता रहे हैं, आइए इनसे सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मेन सदर बाजार में। जूं जूं ईद करीब आती जा रही है, शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। फैमिलीज निकली हुई हैं, बच्चे निकले हुए हैं, स्पेशली हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं जो छापे लगवा रहे हैं और मेहंदियाँ और चूड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं। इनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये सिलसिला जो है ये रात गए तक जाता है। मैं इस टाइम पर अभी भी आप इस बाजार को मेरे पीछे देख सकते होंगे कि खवातीन से ये बाजार फैमिली से भरा हुआ है। ये फैमिलीज जो हैं ये रात गए तक ये शॉपिंग करती रहती हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल अकब में हमारे जो है ये एक फूड स्ट्रीट सी बनी हुई है, वहाँ पर फिर ये लोग जाकर सैरी करते हैं। मेरे साथ इस टाइम पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूँगा जी क्या कहना चाहेंगे आप, ईद करीब आ रही है, किस लिए आए हैं बाजार? शॉपिंग के लिए निकले हैं, बच्चे हैं साथ, शॉपिंग के लिए निकले हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, शादी का टाइम भी करीब आता जा रहा है, हमारे पास बच्चे हैं, बस ये हमारे साथ फैमिली के निकले हैं, कुछ शॉपिंग की है, अभी साथ ही शादी का टाइम है, वहाँ पे जाएंगे, खाना पीना करेंगे और बैक टू होम, ये हमारे है। जी जैसा कि आपने देखा पेशावर की फैमिलीज का ये कहना है कि शॉपिंग करते करते इनको इतना देर हो जाती है कि ये फिर यहीं जो अकब में फूड स्ट्रीट बनी हुई है वहाँ जाकर सैरी करते हैं और न सिर्फ खुद करते हैं अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच। और जो इसमें सबसे मजेदार जुमला वो था कि बच्चे यहाँ पर छापे लगवा रहे हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने कौन से बच्चे छापे लगवा रहे हैं? तो बच्चे जो है वो छापे अपने हाथों पे मेहंदियों वाले या इस तरह की कोई चीज होगी, यकीनन वो करवा रहे होंगे। तो बच्चों ने छापे लगवाए और उसके अलावा जो इन्होंने तमाम चीजें बताई, बड़ी खुशी होती है देख के कि हर शहर में रमजान भी मनाया जा रहा है और ईद की भी तैयारी हो रही है और अल्लाह ताला ये रौनकें इसी तरह बहाल रखे। बस यही है कि अल्लाह ताला रौनकें बहाल रखे इसी तरह और ये सब चलता रहे। लेकिन एक चीज है कि जो शॉपिंग लेट हो जाती है ना, इसमें खवातीन का सबसे बड़ा हाथ होता है। जितना टाइम लग जाता है उसमें खवातीन का रोल ज्यादा होता है। तो मर्दों के पैसे बचा रही होती है ना, इसलिए देख देख के ले लेते हैं, महंगी चीज ना ले लें, अच्छी चीज ले लें, आप लोगों का ही भला हो रहा है। आप ये नहीं समझती कि खवातीन को ये आदत होती है कि 20 दुकानें देख के इसीलिए आदत हो जाती है, क्योंकि बजट कुछ मर्दों में भी होती है, वही शदीद जहर आदत होती है। ये आदत होती है। ठीक है, फिर एक खुला बजट अपना कार्ड दे दिया करेंगे, ओके फाइन जो मर्जी करो। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट लगेंगे, ये लिया ये लिया ये लिया। हाँ अच्छा बताएं भाई शहरी, आपसे ही शुरू करते हैं, जरा बचपन से जवानी तक का बताएं। आपसे क्यों ना शुरू? हाँ ये इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शेयर ना करें। गुड पॉइंट है, लेकिन ऐसा करते हैं शहरी से शुरू करते हैं और इख्तिताम मुझ पे करते हैं, चलें सही है? हाँ अच्छा, मैं जो बना मैं बचपन से वैसा ही था और मुझे यही शौक था। मैं बचपन में मुझे फोर्सेस में आने का बहुत शौक था, वैसे पुलिस में आने का बहुत शौक था। अच्छा। और वैसे अच्छा वो नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि पुलिस में आऊँ या किसी फोर्स को ज्वाइन करूँ। और थोड़ी मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी स्कूल के ज़माने में भी, तो वही पर्सनालिटी अब जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं तुम यही तो कहते थे यही बन गए। तो वो है कि इतना कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अंडरस्टिमेट बहुत किया। जब इस फील्ड में आए तो लोगों ने बड़ा अंडरस्टिमेट किया। इस चैनल पे बहुत कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मेरे लिए एक बड़ा एक लेसन है लाइफ का। लेकिन अगर आप लगे रहें, अपनी ट्राई अगेन करते रहें,
तो एक दिन आपको मिल जाता है। लेकिन ये पीरियड है, अभी भी जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिला। अभी हम वो है कि लाइफ जब तक चलती रहती है तो कोई भी कभी ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझे सब कुछ मिल गया है। नोबडी कैन गोल्स परफेक्ट, आपके आगे से आगे चलते हैं, गोल्स आपके चलते रहते हैं। आप बताएं जोया। जब मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में थी, आई वाज लाइक टॉम बॉय। अच्छा, लाइक स्पोर्ट्स में लाइक बहुत ज्यादा मैं आगे थी और मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, फुटबॉल और नेटबॉल, काफी गेम्स खेले मैंने। तो लाइक अब जब फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स खास तौर पे जब स्कूल और कॉलेज लाइफ के वो देखते हैं, ये तुम ही हो, रियली इतनी चेंज हो गई हो, तो लाइक ये है मेरे लिए। तो आप टॉम बॉय थी, आपको लड़की बनने का एहसास कब हुआ कि मैं लड़की लड़की बनने का एहसास लाइक कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की, डांस के बाद वर्क के साथ में मॉडलिंग के अंदर आई, तो फिर उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ क्या बाल बढ़ाए जाए। बिल्कुल। ओके मोमल आपसे पूछते हैं, बट वी हैव अ कॉलर आल्सो। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके यहाँ जो डिजाइनर आए हुए हैं, मुझे उनसे एक सवाल। हाँ, सारी आज तो खुशियाँ डिजाइनर के लिए हैं और सारी तवज्जो डिजाइनर के लिए है। जी आजकल असल में ट्यूलिप शलवार बहुत इन है, तो मुझे पूछना था कि ट्यूलिप शलवारों के साथ कौन से कट की शर्ट पहन? कौन सी शलवार? ट्यूलिप। ट्यूलिप ट्यूलिप, ओ हाँ बहुत इन है। तो उसके साथ किस किस कट की शर्ट हम पहन सकते हैं? किस कट की शर्ट उसके साथ पहने? ऑन एयर आपको जवाब देते हैं, आपका नाम भी हमने नोट कर लिया, थैंक यू सो मच। जी आजकल शॉर्ट शर्टें बहुत इन है ना, तो उसके ऊपर शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगेगी। स्ट्रेट शॉर्ट शर्ट है ना, कोई कट वाली तो हाँ। और यूजुअली शलवार के साथ चाहे वो ट्यूलिप हो या दूसरी हो, वो आपकी स्ट्रेट शर्ट ही अच्छी लगती है। जी मोबल। अच्छा, बचपन तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज आई यूज टू स्टैम अ लॉट, राइट। इतना ज़्यादा हकलाती थी, सही से नहीं बोल पाती थी बिल्कुल। लाइक मुझे कुछ सेकंड्स लगते थे कि मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। तो जो भी मैं अभी हूं वो मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली मेम्बर्स की, इन सब की दुआओं से और इन सब की कंटिन्यूस एफर्ट्स से। थेरेपी आपकी हुई है? बिल्कुल, मेरी थेरेपी होती थी, मेरी खाला मुझे लेकर जाती थी थेरेपी के लिए। और यू नो वो फिर मेरे एक टाइम होता था कि इस टाइम में आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, वो एक पीरियड खत्म हुआ। एंड आफ्टर दैट स्टैमरिंग आपकी खत्म कब हुई फिर? व्हेन आई वाज 9 years old। चलो तो तब तक तो फिर क्योंकि यू नो जो वो टाइम होता है स्कूल में जब बच्चे आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं से किया है, तो इस वजह से एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स की और खालाओं की बड़ी इस पे एफर्ट थी। उसके बाद आई यूज्ड टू बी वेरी फैट, इतनी मोटी, कुछ चल नहीं फिर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी, यू नो। सो व्हाटएवर आई एम के वो उसमें एक बड़ी एक काफी लंबा जो है सफर तय किया है उसके अंदर। फिर वही के जो अभी बात हम कर रहे थे लैंग्वेज की, लैंग्वेज बैरियर्स होते थे, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं, क्योंकि जब मैं उर्दू ही ठीक से नहीं बोल पाती थी तो इंग्लिश लैंग्वेज तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट था। लेकिन फिर जिस तरह से मैंने सीखा, माशाल्लाह से मैंने खुद डोमिनो से ही पढ़ा है और फिर अब जब डोमिनो के लिए ही काम कर रही हूँ तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। और फिर जो मैंने जो कि दूसरी चीज़ मैंने बताई कि मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी, उसके बाद अब जो मैं अपने क्लाइंट्स को और बाकी सबको डील कर रही हूँ तो यू नो दोनों चीज़ें, एक लैंग्वेज जो आपने अचीव किया उसी को अब आप आगे बिल्कुल। तो माशाल्लाह से मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी बोल भी पाऊंगी इतना फ्लुएंटली, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह से अब वो चीज हो रही है। सलमान आपकी तरफ आना है, बट कॉलर अगेन। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है नुसरत, और आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और मैं आपका शो बहुत शौक से देखी हूँ। तो इतने दिनों से कहाँ थी तुम आमना? हैं? जी शो शौक से देख रही थी और हमें बताई नहीं रही थी कि देख रही हो, आज बताया? नहीं बताया है तो भी कॉल करी ना। अच्छा हाँ जी। और नुसरत को तो मैं खास तौर पे देखती हूँ, उसकी ड्रेसिंग और उसका मेकअप बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शहरी की ड्रेसिंग के लिए भी लोग कॉल करें, ये भी डिजाइनर वेयर पहनते हैं, मांगे इनसे जोड़ा। अच्छा मुझे ये बताइएगा नुसरत, मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी गर्मियाँ बहुत है और ईद भी है, तो इसलिए इसके हिसाब से किस तरह के कलर पहनने चाहिए और किस तरह के जो है ना कपड़े वेयर करना चाहिए? अच्छा हम इस पे बात कर रहे थे लेकिन दोबारा कर लेते हैं आमना, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। गर्मियों में कैसे कलर्स पहनने चाहिए? बिल्कुल लाइट कलर वेयर करने चाहिए क्योंकि वेदर बहुत गर्मी आजकल देख रही हैं आप, सही है, तो उस हिसाब से आपको ड्रेसें वेयर करने चाहिए। ऐसा भाई नहीं मुझे तो सॉलिड कलर्स और ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं गर्मियों के सर्दियों। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जो दिल को अच्छा लगता है वो करे, और एसी में जाके सब बराबर हो जाता है। आपको देखना चाहिए ना कि मैं किस में अच्छी लगती हूँ। ऐसा नहीं मुझे ये अच्छा लगता पर आप उसमें अच्छी नहीं लगेगी।
तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। नहीं, वो बेचारे जिन्होंने सवाल किया ना, उनका ये है कि गर्मियों में पहनना क्या लाइट कलर, असूलन लाइट कलर। जी बिल्कुल, वैसे फिर जो आपका दिल असूलन, करे। लेकिन अगर अस्मा से पूछें तो जो दिल करे, जो दिल करे। अस्मा, आपकी कहानी हमने सुननी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक आ गया है। मैं सोच लूं। वो जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना किसी भी चीज का, उससे पहले ब्रेक आ जाता है, सनसनी आ जाती है। तो वही ब्रेक है रमजान हमारा ईमान में हाजिर। नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। चल दर पे मोहम्मद के बड़ा फैज मिलेगा, चल दर पे मोहम्मद के बड़ा फैज मिलेगा। हाँ, चल दर पे मोहम्मद के बड़ा फैज मिलेगा, चल दर पे मोहम्मद के बड़ा फैज मिलेगा। चल दर पे मोहम्मद के बड़ा फैज मिलेगा। बिगड़ा हुआ हर काम नेम बनेगा, बिगड़ा हुआ हर काम नेम बनेगा, बिगड़ा हुआ हर काम नेम बनेगा। और दर दर न भटक डाल के ईमान के सवाली, दर दर न भटक डाल के ईमान के सवाली, डाल के ईमान के सवाली, डाल के ईमान के सवाली। दर दर न भटक डाल के ईमान के सवाली, और ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा, ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा। हाँ, दर दर न भटक डाल के ईमान के सवाली, दर दर ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा, ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा, ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा। ये वास्ता सरकार का ए रहमत आलम, ये वास्ता सरकार का ए उम्मत आसी, ये वास्ता सरकार का ए उम्मत आसी। अल्लाह के दिल पर तेरे आमन को भरेगा, अल्लाह तेरी अल्लाह तेरी मुश्किलें
ईमान के सवाली सवाली ईमान के सवाली सवाली ईमान के सवाली सवाली ईमान के सवाली ईमान के सवाली ईमान मिलेगा तो मोहम्मद से मिलेगा ईमान मिलेगा तो गैर की चौखट पे फला हाथ पसारे क्यों गैर की चौखट पे फला हाथ पसारे पसारे हाथ पसारे पसारे हाथ पसारे क्यों गैर की चौखट पे फला हाथ पसारे अल्लाह का दिल भर के दामन को भरेगा अल्लाह के दिल भर दामन को भरेगा वो जो गैर की चौखट पे बना हाथ पसारे गैर की चौखट पे बना जो गैर की चौखट पे बना हाथ पसारे अल्लाह के दिल पर तेरे दामन को भरेगा अल्लाह के दिल पर मोहम्मद सल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह अतला अल बदरू अलैना अला अल बदरू अलैना मिल सनियत वदाई मिल सनिया वदाई वजब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और रमज़ान हमारा ईमान में हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और मोमल जो है उन्होंने खाने को देख देख के बहुत एंजॉय किया। नहीं माशाल्लाह से मैंने खा लिया, रोटी भी खाई है और ये भी बहुत और अच्छा हमारी बनाया शेफ आपने। ने आज ये जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी चिकन है, बहुत अच्छा। और मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक चिकन बनाई थी और वो बिल्कुल खाली हो गया था बोल जब तक हम ऑन एयर आए थे। वो white तो कलर की हमने white हाँ तो हमने वो दिखाया भी नहीं था और बस तो इस तरह हम खा जाते हैं सब कुछ और वो दिखता भी नहीं है। अभी इसमें कुछ है तो अगर आप चाहें तो बाद में जरूर हम आपको फोकस हम करके अभी दिखा खा दें। रहे हैं ना, हम हो खा रहे जाएगा हैं। खाली। अभी खाली हो जाएगा। अच्छा आपने बताना था भाई बचपन की बात। मुझ तक पहुंच हाँ, आपकी बारी आप तक ही पहुंच गए थे। एक तो पहली बात ये कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्या बनूंगी। जैसे होता है ना हर बच्चा कहता है डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, वो कुछ ऐसा सिलसिला नहीं था। मेरे घर वालों को कुछ कुछ अंदाजा था कि जरासीम अजीब व गरीब किस्म के, बिकॉज जब हम मूवीज देखते थे जी चाहे सिनेमा में देख कर आते थे या टीवी पे देखते थे या उस तरह से, तो जब मूवी खत्म हो जाती थी तो मैं एक्टिंग किया करती थी। मैं गानों पे दरवाजे पकड़ पकड़ के डांस कर लेती थी। मैं कोई भी पिलर होता था उसको पकड़ के मैं डांस करना शुरू हो जाती थी। मैं मेकअप का मुझे बहुत शौक था, कपड़ों का मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉक्स चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, हर तरह का चाहिए। तो वो मेरी खाला है एक, उनको था, वो मेरी अम्मी को कहते तुम्हारी बेटी क्या करती है, क्या है इसने क्या बनना है। मुझे तो लगता है इसने कोई ना एक्टिंग वैक्टिंग की फील्ड में चले जाना है जो इसकी हरकतें। तो फिर वही हुआ। शायद घर वालों को पता था, मुझे नहीं पता था और बस ये सोचा। But you got the chance also ना, वरना तो लोग शौकीन तो होते हैं मगर जिंदगी में मौका ही नहीं बनता। अच्छा मैं शौकीन, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे शोबिज में जाना है या मैं टीवी पे आऊंगी। ये तो मैं घर में चीजें करती थी और बस वही हो गई इस तरह से। इस तरह हुआ। शेफ आप भी बैठ गई हैं, उस वक्त हमने आपको काउंट नहीं किया था, अब आप भी बता दें आपने क्या सोचा था। बचपन में मैंने कुछ खास नहीं सोचा था, बस था कि बचपन में छोटे बच्चे होते हैं अमूमन यही होता है कि टीचिंग करने बैठ जाते हैं कि छुट्टियां हैं तो जो होमवर्क मिला हुआ है वो चेकिंग हो रही है, वही पुरानी कॉपियां चल रही हैं और इत्तेफाक से आज मैं टीचर ही हूँ। हाँ पढ़ाती भी है माशाल्लाह हमारी शेफ। आपने बताया और मैथ्स पढ़ाती हैं। कैसी टीचर है आप जो बच्चों को मारते बहुत है वाली हैं? लगती है आप खतरनाक सी हैं। नहीं खतरनाक नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोब बहुत है और इसके बच्चे भी मुझसे बहुत डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोब बहुत है।
एक्चुअली सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों ने उनको आंख दिखाना ही काफी होता है, वो समझ जाते हैं टीचर क्या चाह रही है। तो टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि जल्दी समझ गए। मैंने देखने से दिया ना, मैंने कहा ये सख्त वाली होगी। क्या टीचर इतना मुस्कुरा रही है, बच्चे देखते होंगे और कहते होंगे हमसे तो नहीं अब ये तो मुस्कुराते। नहीं कि रोज खत्म हो जाता आपको मुस्कुराते हुए देख के। नहीं नहीं, मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, नो डाउट के खाली बिल्कुल हॉरर बन के बैठ जाऊँ बच्चों पे, बच्चा तो फिर पढ़ेगा नहीं। बच्चों के साथ फ्रैंक भी हूँ, बच्चे मुझसे बहुत फ्रैंक हैं, बड़ी क्लासेस सीनियर क्लासेस में लेती हूँ, सीनियर क्लासेस में छोटी क्लासेस भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा मेरा है। ये नहीं है कि बच्चे डरते भी हैं और मतलब मेरे साथ फ्रैंक भी हैं। फ्रैंक भी है। अब बारी थी नुसरत। अच्छा, याद है, अब बारी थी नुसरत। याद है जैसे मोमल ने बताया ना, बचपन में मेरा हुलिया तो खैर बहुत ही इस तरह था। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे सर पे हमेशा तेल लगा होता था और मेरी 2 चुटियां बनी होती थी और मेरे बड़े लंबे से बाल होते थे और मैं एक एवरेज लुकिंग किड थी और मेरा सारा फोकस मेरी पढ़ाई पे होता था। मैंने बड़े सारी चीज़ें सोची थी क्योंकि आई वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरे अम्मा अब्बा को मुझसे बड़ी ख्वाहिशात उनकी वाबस्ता थी। तो मैं सोचती थी पता नहीं मैंने क्या कर जाना है, और मेरे अब्बा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो मुझे लगता था कि शायद मैं लॉ की फील्ड में चली जाऊंगी। बड़ी होती गई, केसेस चलते हुए भी देखे, सब कुछ देखा। आई वेंट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही कर रही थी, मेरे हुलिये में भी तब्दीली आती गई, सारी चीजें होती गई, लेकिन जो मीडिया में आना है ये तो मैंने ना कभी सोचा था, ना मेरा पैशन था, ना कोई शौक था, ना कहीं भी था। बस मेरी शादी जो टाइम था उससे काफी पहले हो गई। मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी आगे कर नहीं पाई, आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं कर पाई, तो बस घूम फिर के मैं कहीं लैंड हो गई मीडिया में, अचानक से मीडिया में, अचानक से। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद ये लगा कि शायद ये वो एक चीज थी जो मैं कर सकती थी और जिसे मैं एंजॉय भी करती और जो मैं बेहतर तरीके से कर पाती। तो बजाय इसके कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती और मेरा घर आने का कोई वक्त नहीं होता, उससे बेहतर है कि मैं यही हूँ। वक्त तो खैर इसमें भी इतना कोई खास वो नहीं होता, लेकिन मतलब जो मेरी एक फील्ड है कि एंकरिंग में मुझे पता होता है, एक्टिंग हो तो जाहिर है उसमें फिर लंबे आप बेसिक ये है कि आप इस चीज को एंजॉय कर रही है ना, तो ये था आपके अंदर। हाँ, वाकई कि यही बनना था। लेकिन वो अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कैसे हुआ। जैसे आपने कहा ना कि आपको भी पता नहीं था, तो वो पता नहीं था मुझे, ना कोई ऐसा शौक था, लेकिन अब पता चलता है। लेकिन आपको पता है असल चीज वही होती है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं और आपका रात में दिल चाह रहा हो काश कल छुट्टी हो जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, तो बस आप समझ जाएं कि वो चीज आपके लिए नहीं है। अगर आपको सुबह जाने की एक एक्साइटमेंट हो ना, मैं सुबह जाऊंगा, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बस फिर समझ जाएं कि वो जो जॉब है वो आप ही के लिए है। लेकिन एक टाइम बाद हर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सीरियसली, जब हम शुरू में जब हम, मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये कहने वाली थी जो आप शुरू में जब नया होता था, हम कोई रेड करने जाते थे, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। अब शायद हमारे लिए एक रूटीन है रेड, बिल्कुल होता है यार अच्छा चलो उठा के ले आते हैं। मेरे घर वाले बोलते तुम किस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो मैंने कहा हमारे लिए बहुत रूटीन है, उसको उठाने, अच्छा ठीक है उठा रहे हैं, उठा लेंगे। मतलब ये हमारी अब इस तरह की, तो वो अब एक एक्साइटमेंट भी बस होती है, फिर कुछ होता है कुछ नया करो, हाँ ये शो मिलेगा, एक्साइटमेंट जैसे कभी कभी अगर हमारी शूट कैंसिल हो जाती है तो खुशी होती है कि चलो अच्छा। जब आप एक काम बहुत कर लेते हैं ना, फिर अब जैसे हम लोग ब्रेक ढूंढ रहे हैं, मोनोटनी लगती है, मोनोटनी भी लगती है। अच्छा, मेरी टीम में जैसे मॉर्निंग शो जब हम करते हैं तो हमारे साथ एक हमारी टीम मेंबर होती है और मुनीजा होती है। अब वो क्या कर रही है, वो एमफिल कर रही है, आगे उसने और पढ़ना है और उसके बाद उसका गोल है कि अब मैं लेक्चरर बन जाऊं क्योंकि यहाँ तो बहुत हो गई। यहाँ तो बहुत हो गई। अब मतलब वो इतनी कभी कभी बोर हो जाती है कि वो कहती है बस नुसरत अब मेरा दिल चाहता है मैं फील्ड ही चेंज कर लूं, तो ये भी है, मोनोटनी हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि कुछ फील्ड्स में आप आगे निकल जाते हैं तो दूसरी फील्ड में आप कुछ तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, और ना आप कर पाते हैं पे स्केल की और दूसरे हवालों से, तो आप छोड़ भी नहीं सकते। और ये होता है कि बस ठीक है यार कर लिया अभी बहुत। लेकिन ये ना आपकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ही तरह का काम करते हैं और वो काम करते करते अब उन्हें बहुत अरसा हो गया और वो उससे बोर भी नहीं होते हैं। तो ये आपकी नेचर भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकती, तो टीचिंग में यही होता है कि यू नो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है, कोई छोटे बच्चे नहीं आते, हर लेवल के डोमिनो में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक ऐसा है कि एक एक्साइटमेंट रहती है क्लास में जाने के, वो चेंजिंग रहता है। हमारी फील्ड में ना एक तो प्रेशर बहुत है, प्रेशर होता है आपको कि यहाँ पहुंचना है, यूं करना है, ये इतने टाइम पे होगा, ये हाँ रेटिंग के प्रेशर, मतलब हर तरह का प्रेशर बहुत है। और फिर आप क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो आपका दिल चाहता है, किसी भी कैटेगरी के आप आर्टिस्ट हो, किसी भी जॉनर से आप हों टेलीविजन के, मगर आप वो जो रोजाना की चीजें ना उससे बोर हो जाते हैं। फिर आपका दिल चाहता है आप कुछ और करें, आपका दिल चाहता है कि अब मैं फिल्म करूं।
वो तो एक्टिंग ही हो गई ना। हाँ, 19-20 बार कह सकते नहीं, हो ऐसे आप। अस्मा को टारगेट हम देते हैं, आप टारगेट प्रोग्राम पे आप छापे आपे मारे। हाँ, वैसे ये आप कर चाहते सकती हैं कि हैं। मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुकून नाम की चीज है। नहीं, आपको एक नई एक्साइटमेंट आएगी ना। वैसे अगर आप आपस में फील्ड चेंज कर दें तो कैसा हो जाएगा? हाँ, कैसा हो जाएगा? मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। मैंने अपने जूनियर्स को सीए में इंग्लिश पढ़ाई है, मॉड्यूल ए में, अपने ही कॉलेज में, लेकिन मैं बहुत अच्छी टीचर साबित नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मेरा तो वैसे वो ही मुझे ना देख देख के मुस्कुराते बहुत रहते थे ज्यादा साथ में। फोन खोलता है चीजें देख के, तो आप लोग जितने आराम से जाके पकड़ के ले आते हैं, शायद मैं तो इतना आराम आप से दो चीजें चपेड़े नहीं भी कर- लगा हाँ, देंगी। नहीं, वो बोलिए खुद ही आ लगा दिया। मैं एक शो देख रही थी, अब मैं उसका नाम भी नहीं ले रही, लोगों का भी नहीं ले रही, आज ही की बात है, यहाँ आने से पहले। उसमें एक बच्चा बीमार है, उसका बाईपास होना है, उनके पास ठीक है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई करना चाहिए, वो अब वो कराची में रहते, लेकिन वो उस बच्चे की बड़ी बहन थी या मदर थी, वो ये बज़िद थी कि जी हमने जाके इसका ऑपरेशन पिंडी से कराना है। ओ भाई, आप शुक्र करो कि आपको आप अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई यहाँ आपके बच्चे का इलाज कर रहा है। नहीं जी, कराची में नहीं कराना, कोई बंदा ऐसा है जो पिंडी में हो तो हमने कराना है। और वो जो होस्ट बैठे हुए थे, बड़ा सब्र था, नहीं प्लीज आप मान जाए, आप कराची में करा लो। मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं कहूँ यार नखरा करना है या बच्चे का इलाज कराना है? इसमें अल्लाह माफ करे, ऐसा चीज आ गई, तो हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत से लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। भाई अल्लाह आपका माफ घर करे। यहाँ पे है, आप पिंडी क्या पिकनिक मनाने जाएंगे? आपने हाँ, बच्चे करना को क्या है? होम टाउन में रह के इलाज कराएं। अच्छा, रहते इधर ही है? इधर रहते हैं। फिर क्यों पिंडी जाना है? तो मैं यही कह रही हूँ ना कि तो मालूम करना पड़ेगा सब्र शायद। बर्दाश्त नहीं है जो नॉर्मली लोग नहीं, आप करिएगा प्रोग्राम। ये तो रेड करेंगी, पकड़ती हुई लाएंगी, दो चपेड़े भी लगाएंगी। ये 2 दिन में पैमला इनको बैन कर देगा कि आप हाथ कैसे उठा रही हैं। बस देख ले, आप ये चाह रहे हैं तो मुझे एक्टिंग में ही रहना चाहिए। यानी कि हमारे आज इधर 3 टीचर बैठी हुई हैं, 2 और 3। मैंने बहुत कम अरसे किया मैंने। सबने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में की है मैंने। मगर मैं बहुत बुरी टीचर हूँ, मैं सिर्फ अब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मेरी अम्मा भी जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही होती हूँ और कोई ज्यादा संगीन बात हो जाए तो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ, आराम से पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना मैं जा रही हूँ। और आपको पता है इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि जैसे आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप एक स्टेज पे पहुंच गए तो चले अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हर कोई डिग्री लेकर ये नहीं हर सोच चीज़ सकता नहीं कि कर मैं बस सकते। पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाने के लिए जो एक स्किल चाहिए ना आपको, कि आप उस स्टूडेंट के लेवल पर जाके अपनी बात कैसे डिलीवर करें, ये जो है बहुत ट्रिकी है। बर्दाश्त बहुत। सिर्फ पढ़ाना कि भाई मैंने ये आज पढ़ा है और मैं ये इस बच्चे को जाके डिलीवर कर दूं, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं। ये हो गया कि बच्चों का आप टच नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल में सब में ही है। अच्छी बात है ना, हमारे दौर में तो पिट गया बहुत। नहीं तो आप सोचिए पेशेंट इंसान का कितना जरा लूज हो जाए उसका, जब वो बच्चा जो दिल तो हरकतें चाहता करते हैं, होगा। आजकल के बच्चे कितने शरारती दिल तो चाहता होगा। ऐसे ये लगा भी देती होंगी, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये पूरे आसान है। नहीं, ये ना यूं जोर से पकड़ लेती होंगी। वही जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कंप्लेन नहीं आई भाई। नहीं, आप ऐसा प्रेशर देती होंगी, कंप्लेन का है कि मेरी आंखें ही काफी होती हैं बच्चों के लिए। सिर्फ बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। यहाँ तक हम लोग जब छोटे थे तो ये जो पकड़ने वाली बात से मुझे याद है, मेरी मदर को अगर किसी लोग बैठे ना मेहमान हैं तो किसी चीज पे उन्हें गुस्सा आता था कि हम तंग कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, तो वो हमें इशारे करें, हम कहाँ देखने वाले इशारे, कौन समझेगा। तो ना वो यूं बेटा, और वो इतना कोई बेटा वो होता था, हम कहते थे ओके समझ एक आ सर्कल बनाना चाहिए जब कोई किसी का हाथ पकड़े ना, ये बहुत लोगों ने किया होता है। ये मैंने भी किया है वैसे। हाँ, ये बहुत सबने किया होता है। जोर से पकड़ के ना, हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में करते हैं, जब हम कैमरे पे हमारा दिल चाह रहा था कि इतना गलत इसने काम किया, तो हम उसको ऐसे पकड़ के यार बात सुनो पूरा। अच्छा, आपको ये तरीका मैं बता रही थी, आपको दिल जब चाहता है ना तो आप हम टच नहीं कर सकते ना बच्चों को, वो टच ही नहीं कर। भाई आप बात कर रही होंगी उससे हाथ पकड़ के, बस जोर से प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर कंप्लेन कर देना तो फिर बहुत बुरा होता है टीचर के साथ। और मुझे बच्चों के भी राइट्स आ गए। राइट्स नहीं, बच्चों के बहुत राइट्स हैं यहाँ पर हमारे नहीं, और ये तो बात की बात कर रही है टच करने की। अब तो अगर टीचर बच्चे के को अटेंशन ना दे या थोड़ा मिसबिहेव करे तो उस पे भी पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। कैसे, हाँ, कैसे कैसे बात हो गई, ऐसे कैसे कह दिया। हो जाती हैं। हाँ, सी जिस चीज पे अगर हमारे मुल्क में कोई चीज होना चाहे वो हो सकती है, इसका मतलब है। और जो हम नहीं करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में कैसे होगा। अच्छा, ये बताएं आपकी बेस्ट ईडी कितनी जमा हुई है?
आज तक लाइफ में कभी याद है स्कोर? ये बड़ा होता है ईदी कितनी हो गई जमा? मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि अरसे से तो मुझे किसी ने दी नहीं है, तो नहीं, जब कभी दी बचपन थी में ऐसा होता है नुसरत, ये बड़ा स्कोर होता है कितने हो गए? बचपन में ज्यादा एक्चुअली आप टॉपिक पे वापस लाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक तो ईद और ईदी और कपड़े और ये आप था, लोग पता भी नहीं। सोच लें क्या हाँ, स्कोर है, क्या स्कोर है सलमान? जी सॉरी, क्या ईदी कितनी अब तक लाइफ में सबसे ज्यादा ईदी कितनी जमा की? ईदी तो याद भी नहीं है, मिलती भी नहीं है। अब देनी पड़ती है ना एक्चुअली। आप तो सलमान ऐसे कह रहे हैं हम 1947 के दौर में। आप तो अभी आपने नहीं था उसको नहीं आप तो माशाल्लाह एवरग्रीन। अच्छा, मुझे लगा सलमान तो अभी वो छोटों में ही आते होंगे घर में। नहीं, अब तो हम वो लोग हैं यहाँ पे मेरे से मेजॉरिटी बैठे हुए कि हम बहुत जल्दी देने वालों में शामिल हो जाते हैं ना, चाहे जो भी वो है। हाँ नहीं, अब तो अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया ना, तो भाभी भी कहती हैं भाई मेरी ईदी। मैंने कहा भाई अब तो आप मुझे दोगी। कहने लगी नहीं, मुझे ड्रेस दे दो ईदी पे। हाँ, अब तो ड्रेस ही भाभी कजन्स कितने लोग होंगे, सिस्टर मदर, मैं तो ड्रेसेस छुपा के लाता हूँ। बस कुछ भी लेके आओ ना, बस उन्हें खोल के देखना है, उसके बाद कहती है ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ। वैसे वाकई इसका दुख जो है वो अपनी जगह जेन्युइन है। बिल्कुल, मैं घर पे लाता ही नहीं हूँ। और फिर किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, उस पर रिश्तेदार भी आपसे बोलते होंगे। जी बिल्कुल, कहता है हमें कोई ड्रेस तो दो, हमें तो ड्रेस तो दो। मैंने कहा ऐसे बांटना शुरू कर दिया ना, हो गया काम। तो बस काम हो गया, बिल्कुल सही बात है। आप बताएं भाई मोमल। मुझे तो जो याद है, जो मुझे सबसे ज्यादा मिली थी वो 5000 कलेक्ट हो गए थे उस जमाने में। इसी जमाने में इतने हो जाते हैं 10 के अंदर। अब मेरी छोटी बहन मुझसे पूछती है आप मुझे कितनी ईदी देंगे? मैंने कहा 100 रुपीज। 100 रुपीज का मैं क्या लूंगी, मुझे ज्यादा दे। मतलब उनको सब पता है कि उन्हें कितनी चाहिए, तो वही इनकी वाली बात। और इनकी कि अब बस देने का इतना हो गया कि अब उनके लिए निकालना भी तो जुल्म ना करें, देने वाला हो गया तो 100 रुपीज देना। जब छोटे थे हम 100 बड़ी होते थे। अच्छा, वैसे अम्मी अब्बू तो दे ही देते हैं ईदी। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्तेदार अम्मी अब्बू दे देते जो 20 रुपीज देते हैं कि ये लो ईदी है। हाँ, बहुत ऐसे हैं वैसे। अच्छा, वैसे कुछ जो बुजुर्ग होते हैं ना, या जो लोग कम ईदी देते हैं, वो ये भी कह के देते हैं कि ये बस दुआ है हमारी। तो अगर हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लें दुआ, एक्सेप्ट तो हम करते ही हैं। और लेकिन अभी तक कुछ लोग हैं ऐसे जो 20 रुपए देते हैं, सीरियसली। हाँ, अभी तक है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं। अच्छा, हर साल रेट एक तो बढ़ते रहते हैं। हर साल जो आपके नीचे बच्चे होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती रहती है कि अब इस दफा ईद पे वो दे दें, नंबर भी बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाते हैं। हाँ, तो खैर आप कितने बच्चों को? 2 बच्चों को तो आपने ईदी देनी, 4 को देनी है। 4 तो हैं, 4 तो घर में होते हैं। मेरे नहीं है भाई। हाँ मेरे नहीं है। हाँ, कल मेरी अम्मी ने भी यही पूछा, वो 2 बच्चे किसके थे? 2 बहन के 2 भाई के, तो 4 तो मेरे ही हो जाते हैं। हाँ। तो बाकी और भी लोग बहुत सारे बच जाते हैं। बता दिया बातों में मैरिड नहीं हो, पहले रोजे से खत्म ना हो जाए। तो पहले रोजे से वी आर ट्राइंग कि हमें पता चले और हम ईद के बाद कुछ कोशिश करें। मतलब कभी ना सर्चिंग जारी है। सर्चिंग सर्चिंग होगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा। रेट पड़ेगी। अच्छा, वैसे आप इस तरफ वाले लोगों की शादी नहीं हुई ना? ये सारी अनमैरिड लोग बैठे में, तो आप सबके लिए हमारी दुआएं हैं। जब आप लोग चाहें, जैसा चाहें वैसा हो। मुफ्ती साहब से हम करवाएंगे, सबका नाम ले, सबका नाम ले लेके। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम आपको लेकर जा रहे हैं आज के सवाल पे, और उसके बाद ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सदक़ा फ़ितर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ितर, कि अल्लाह के रसूल ने सदक़ा फ़ितर को वाजिब करार दिया है। तुहरतन लिस्सियाम, इसकी एक बरकत और एक हिकमत तो ये है कि रोज़ों की इबादत में अगर हमसे कोई खामी या कोताही रह गई हो तो इससे उसकी तलाफ़ी हो सकती है। व तोमतन लिल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए ये एक खाने का या ज़रूरियात की फराहमी का ज़रिया बन सकता है। और सदक़ा फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब होता है कि जो साहिब निसाब है। ज़कात के वजूब के लिए साल भर या साल का अक्सर हिस्सा या साल की इब्तिदा और आखिर में साहिब निसाब होना ज़रूरी है, लेकिन सदक़ा फ़ितर के लिए अगर उस रात भी निसाब उसके पास आ गया
तो सदक़े फ़ितर उसे अदा करना होगा अपनी तरफ से और अपने ज़ेरे किफ़ालत अफराद की तरफ से। वजूब ज़कात के लिए जो निसाब है वो माल तिजारत या सोना और चांदी और नक़ूद की शक्ल में होना ज़रूरी है, जबकि सदक़े फ़ितर के लिए फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया कि अगर घर में ज़रूरियात से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बेचकर सदक़े फ़ितर अदा कर सकता है तो फिर भी अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपनी हिदायत से नवाजा है और जश्न मनाने के तरीक़े भी हमें सिखाए हैं। हमने जश्न मनाना मगरिब से सीख लिया है कि वहाँ जो दिल चाहे करो, जश्न मनाओ। ये इस्लाम के तरीक़े नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ 2 दिन रखे हैं जश्न के, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फ़ितर। और इसमें भी आप गौर कीजिए कि इसमें लिहाज रखा गया है गुरबा और मसाकीन का कि आप ईद की नमाज से पहले जाते हुए सदक़तुल फ़ितर निकालें और मसाकीन को दें और उनको दें। कितना सदक़तुल फ़ितर निकालें? सदक़तुल फ़ितर की मक़दार वही है जो मैं फ़िदिये की बयान की गई थी कि 2.25 सेर और एहतियातन 2 सेर गंदम कीमत या 2 वक्त का खाना गरीबों को खिला दिया जाए। तो इस तरह ये सदक़तुल फ़ितर देकर फिर नमाज में जाया जाए, ये सुन्नत है। लेकिन सदक़तुल फ़ितर 1 आध दिन पहले भी दिया जा सकता है और आखिर बाद में नमाज के बाद भी दिया जा सकता है और उससे बड़े उम्मत के काम निकलते हैं अगर सही तरीके पर उसका नज़्म व ज़ब्त किया जाए। वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं, बल्कि आज हमने मूड भी चेंज किया हुआ है अपना। बिल्कुल अब जरा हमारी बात हो रही है ईद की तैयारियों के हवाले से और आप डिस्कशन सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 नन्हे मेहमान मौजूद हैं जैसे कि आपको पता है, और बड़ी प्यारी सी ड्रेसअप कराई है। इनसे नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? फीफा। ये तो एक फुटबॉल भी होती है ना, फीफा। अफीफा। फीफा क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में। अच्छा, बड़ी नाजुक सी और छोटी सी लगी, मुझे तो लगा 1-2 क्लास में होंगी, है ना? ये वैसे ऐसे बच्चों का फायदा रहता है, कितने भी बड़े हो जाए जिंदगी भर। 4 क्लास में आ गई हैं आप। आज पहला रोजा रख रही हैं? अच्छा, तो किसने आपको बोला पहला रोजा रखना? मम्मा ने। वेरी गुड। मासूमियत से जवाब दे रही मम्मा। अच्छा, ये तो वैसे भी मुझे कोई खाने पीने की शौकीन नहीं लग रही है, तो रोजा बहुत आराम से गुजर जाएगा, बल्कि इनकी जिंदगी आसान होगी, ना कोई पीछे भागेगा। कितनी एज में रोजा वैसे रखना चाहिए बच्चे को? फर्ज तो कहते हैं कि जो एक सर्टेन एज होती है, जो मैच्योरिटी की जो एज होती है, 12 साल शायद। 12 से इस तरह होता है, अगर लेकिन वो आपके अपने ऊपर है कि आपकी। तो ये तो बहुत छोटी है अभी, ये शौक में रख रहे हैं ना। आजकल छोटे छोटे बच्चे रख रहे हैं वैसे, रोजे रख रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। वो तो पूरा कर लेंगी आप इंशाल्लाह, हैं? कोशिश तो करते हैं, अगर बीच में भूख लगे तो खोल लेते हैं। ये अभी से सहरी में आप इतनी डाउन हो रही हैं, तो अभी तो पूरा दिन कैसे गुजारेंगे आप? ये डाउन नहीं हो रही है, आज आपको टीवी के अलावा देख रही है, ये सोच रही है ये अंकल ये ऐसी भी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा ये सिर्फ लोगों से सिर्फ लड़ाई करते हैं, है ना? नहीं, आज बिल्कुल घबरा रही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलियान। मोहम्मद अलियान। आप भी रखने जा रहे हैं रोजा? नहीं, सच सच बता दें, हम गिफ्ट वैसे ही दे देंगे। है रोजा? कल रखेंगे। उगल दिया। कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला आप रखिएगा इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? 3 में। अच्छा, 4 में ही 3 में? नहीं 3 में नहीं हो सकते, ये मैं नहीं मान सकती। 3 में ही है। KG2 में तो नहीं है आप? KG3 तो नहीं है। KG3 तो नहीं है, KG2 के बाद KG3। नहीं, वो कह रही है 3 में। कितने साल के आप? 8। अच्छा, 8 क्लास। हाँ, 8 में तो 3 में हो सकते हैं, सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपको अपनी कोई ऐसी टीचर है जो बहुत ज्यादा डांटती है क्लास में? कोई तो होंगी बेटा, कोई तो ऐसी। इसको तो बहुत प्यार करती है। जो ज्यादा छोटे बच्चे लग रहे होते हैं ना क्लास में, टीचर ज्यादा प्यार करती है। वो पिटते भी कम है। अच्छा, तो अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? फेवरेट टीचर कौन? सारी फेवरेट है। सारी फेवरेट है। अच्छा, और ईद की क्या शॉपिंग की? हो गई ईद की शॉपिंग? मेहंदी तो इन्होंने अभी से लगा ली। ये देखें, आपको मेहंदी नजर आ रही होगी। ठीक है, रमजानों में लगा ली थी आपने? हैं?
अभी लगवाएंगी भाई दोबारा इंशाल्लाह। और ईद की तैयारी भी इन्होंने की, ये सूट भी अभी तैयारी में ही लिया होगा आई एम श्योर, है ना? अभी अभी लिया होगा ना? ये सारे कपड़े लिए क्योंकि बच्चों के कपड़े तो चलते भी थोड़े दिन है फिर छोटे हो जाते हैं, है ना? तो आपने बहुत अच्छा जोड़ा पहना है और आप रोजा रखिए इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं। और ये गिफ्ट्स आपके लिए हैं, एक ये डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की तरफ से है, ये जरा संभाल के, आप बहुत नाजुक सी हैं, ज्यादा ना हो ये जाए। आप मुझे दे दें। मैं आपको दे दूंगी, अभी मुझे दे दें। ज्यादा ना हो जाए। ये टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से। अच्छा, ये गिफ्ट आप देते हैं फिर मेरी तरफ देखती हाँ, है क्यों कि सही देना काम तो ये कर रहे हैं ना, आपके लिए। देवे सही रहे हैं या कुछ? नहीं आपको बिल्कुल ये, सारी और चीजें ये देंगे आपको। सीड पाकिस्तान की जानिब से, ये आपके लिए और ये और आपके लिए इसमें है। आप लोगों के स्कूल वापस जाने का एक सरप्राइज है, जब आप इसे खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप स्कूल वापस जाएंगे ना आप नई क्लास में, तो उसमें आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, अभी आप बैठिए, अभी जाना नहीं है। ये तो मुझे लगा अभी खड़ी होके कहेंगे अच्छा चलो मेरा काम हो गया, अल्लाह हाफिज। वही ईद के हवाले से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पैगाम होता है ना कि हम लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रमजान के बारे में भी बड़ी चीजें होती हैं, ईद के बारे में भी होती हैं, तो कोई ऐसी बात जो आप सब एज मैसेज या अपनी एक रिक्वेस्ट लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो। जोया, आपसे शुरू करें। हम आजकल अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम लाइक किसी से मिलते नहीं हैं, रिश्तेदारों से, और अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। सोते बहुत हैं ईद पे। हाँ, सोते तो बहुत हैं, इसके अलावा अपने आजकल काम में इतने मसरूफ है कि हम अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं देते हैं। तो ये है कि अब ईद है तो अपनी फैमिली को टाइम दें, रिश्तेदारों से मिलें और प्यार मोहब्बत बांटें। ओके जी मोमल। बिल्कुल, जैसे जोया ने कहा कि अपने रिलेटिव से मिलिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि यूजुअली नहीं मिल पाता इतना टाइम कि आप दें। इसके अलावा उन लोगों से भी जाके मिलें जो जिनके कोई है नहीं, रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, ताकि क्योंकि वो लोग भी आपको वेट कर रहे होते हैं काफ़ी, और आपका भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। जी सलमान, टाइम कम है, जल्दी से। जी, रमज़ान तो बस ऐसे ही जाता है हमारे, तो बस रोज़े सहरी बस बाहर ही जाती है। ईद वाले दिन बस सोना है, बस ईद नहीं नहीं भाई, सोना नहीं है, टाइम भी देना है घर वालों को, टाइम भी देना होता है पूरा मंथ, बस 3 डे तो मिलते हैं हमें, तो उसमें बस नींद पूरी। इन्होंने मैसेज दे दिया सो जाओ सारे। जो डिजाइनर होते हैं या जिनकी शॉप्स होती हैं वो बस आराम ही करते हैं 3 डे। चलें, थैंक यू सो मच आप लोग आए। जी अस्मा, एनीथिंग लास्ट वर्ड्स? प्लस में यही कि वाकई फैमिली से दूर होते हैं, और ईद ऐसा त्यौहार है कि सो के भी नहीं गुजारना चाहिए, और बाहर फैमिली में फर्स्ट डे एटलीस्ट अपने बहन भाइयों में, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ जी उसको गुजार के, तो फिर उसके बाद यू नो फ्रेंड्स और सारी चीजें। जी हमारी शेफ। ऐसे अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिले हैं जिनसे आपकी नाराजगियां हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसी तरीके से आपकी जो नाराजगी वो दूर हो सकती है। इतना बड़ा दिल कहाँ से आएगा? रिश्तेदार भी और दोस्त भी, वो लोग जो आपसे नाराज हैं या कुछ अरसे बाद आप भी रियलाइज कर लेते हैं, इनको तो याद आ गया मैं किस किस से नाराज हूँ, जाऊंगा या नहीं। सबने बातें कर ली हैं, मेरे पास तो बची नहीं बातें, बस ये है जी बच्चों की ईद ही बढ़ा दें, ईद ही बढ़ा दें। और अगर ईद हो जाती है और हमारी आपसे हो सकता है ये आखिरी मुलाकात, बिल्कुल ही हमारी हो सकता है आपसे सहरी में आखिरी मुलाकात हो। वैसे तो हम आज टीवी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, तो हम दोनों की जानिब से हमारी टीम्स जो हमारी टीम है, जो बाकी तमाम लोग हैं जो इस ट्रांसमिशन को, इस पूरे दफ्तर में जितने भी लोग हैं जो ये तमाम चीज़ें भी आपके सामने हमारे सामने रखते रहे, उन सब की जानिब से आपको ईद मुबारक। और जितने लोग इस महीने में इस दुनिया से चले गए उनको भी दुआ में याद रखें, उनकी फैमिली से अगर हो सके जितना वक्त आपको मिले तो अगर आप उनके पास जाएं, क्योंकि उनकी पहली ईद होगी जिसमें हमारे अमजद साबरी साहब खास तौर पे उनका नाम लेना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग हैं पर्सनल लेवल पर भी। तो बस यही है कि आप सब हमें दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे, इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे, और रमजानों के बाद आप हमें हमारे दोबारा उसी रूप में देखेंगे जैसे इनको इनके रूप में देखेंगे, और इनको इस वाले रूप के लिए मैं अपने शो में बुला लिया करूंगी। और अगले साल तक का वेट करेंगे आप लोग। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ भी, और जो हमारी टीम ने हमारे साथ काम किया, और यहाँ इन सब की तरफ से अगर कल ईद हो जाती है तो आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मुलाकात आपसे जारी रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।